वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से दोस्तों, इस गीत के बोलों की तरह पूरी दुनिया में रफ़ी साहब के फैले हुए लाखों करोड़ों परस्तारों के दिल में भी आज शायद यही जज्बा है, उनकी ज़ुबान पे भी शायद यही बोल आ रहे होंगे, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मरना चाहूँ। और वाकई कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ी खुशी आपकी ज़िंदगी में अचानक इस तरह से दाखिल होती है कि आपकी समझ में नहीं आता कि आप अपनी उस खुशी का इजहार कैसे करें, और फिर आपकी आंखों में खुशियों के आंसू आ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और ये खुशी ऐसी है कि जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और मुझे यकीन है कि इस खुशी को जानने के बाद, सुनने के बाद आपके दिल की भी वही हालत होगी जो इस वक्त मेरे दिल की हालत हो रही है। बॉम्बे के शान मुखानंद फाइन आर्ट्स और संगीत सभाघर, इनका एक बड़ा ही अजीम योगदान है फ़न यानी आर्ट्स के क्षेत्र में। और वो लोग जो कि कभी भी अगर गए होंगे शान मुखानंद ऑडिटोरियम में, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा होगा कि ये जो हॉल है ये तो माशाल्लाह बहुत ही आलीशान है, जिसमें एक मेन हॉल, ग्राउंड फ्लोर और फिर 2 बालकनीज़ हैं, और इनकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 3000 के आसपास है। लेकिन इनकी मैनेजमेंट की तरफ से जो कोशिशें होती हैं संगीत को और फ़नकारों को उभारने की, उजागर करने की, वो तो बेमिसाल है, बेपनाह है। और अगर आप इनकी लॉबी में जाएंगे तो लॉबी बहुत ही खूबसूरत सी, लॉबी का जो खूबसूरत सा नज़ारा है वो तो देखने के लायक है, जहाँ पे आपको उन फ़नकारों की इस्तेमाल शुदा चीज़ें नज़र आएंगी, उनके इस्तेमाल किए हुए इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आएंगे, बड़ी खूबसूरती के साथ उन्हें वहाँ पे सजाया गया है। वहाँ पे आपको और भी कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जिन्हें देखकर आप वो जो कहते हैं ना, बिल्कुल अमेज़्ड रह जाना, कुछ ऐसी ही कैफियत होगी। क्योंकि वहाँ पे आपको एक शोकेस में नज़र आएंगी सुबह लक्ष्मी जी, उनकी एक मूर्ति रखी हुई है, और दूसरी तरफ जब आप इस तरफ आएंगे तो वहाँ पे आपके हैरान कुन आँखों का एक मंज़र आपके सामने आएगा कि जब आप देखेंगे कि रफ़ी साहब एक शोकेस में आपको खड़े नज़र आते हैं अपने फुल साइज़ स्टैचू में। साथ ही साथ वहाँ पे रफ़ी साहब के और भी 2 मूर्तियाँ लगाई गई हैं, एक हाफ, एक और फुल। और रफ़ी साहब के गानों को बड़ी खूबसूरती के साथ वहाँ पे उजागर किया गया है। और उसके बाद शान मुखानंद के दाखिल होने से पहले बाहर की तरफ वहाँ पे रफ़ी साहब का एक बहुत बड़ा कटआउट भी नज़र आता है। तो शान मुखानंद संगीत सभाघर वालों की तरफ से रफ़ी साहब को एक बहुत ही ख़ास जगह दी गई है उस ऑडिटोरियम की लॉबी में भी और आसपास भी। हमेशा से ये लोग रफ़ी साहब के लिए कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। पिछले साल भी उन लोगों ने हर महीने एक प्रोग्राम का आयोजन किया था। इनके प्रेसिडेंट मिस्टर वी शंकर जी, वो भी रफ़ी साहब के बड़े परस्तार हैं। यूँ तो संगीत के ही परस्तार हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर संगीत उनके रगों में ना होता तो फिर इतने बड़े सभाघर के प्रेसिडेंट कैसे होते मैनेजमेंट के। तो वी शंकर जी और उनके साथ उनकी इस काविश में, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि रफ़ी साहब के लिए कुछ भारत सरकार की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जो कि यादगार हो, और उनके साथ थी मोहतरमा नसरीन मिराज साहबा, यानी कि रफ़ी साहब की मझली बेटी। और इन दोनों की मिलीजुली काविशों से भारत सरकार को एक प्रस्ताव दिया गया था कि रफ़ी साहब के नाम पे एक कमेमोरेटिव सिक्का वो जारी किया जाए 100 रुपये का। और ये जो प्रस्ताव रखा गया था, ये जनवरी 2023 में ही ये प्रस्ताव रखा गया था, और कुछ ऐसी प्लानिंग थी कि 24 दिसंबर 2024 यानी कि उस दिन जिस दिन रफ़ी साहब की 100वीं सालगिरह लोग मनाने जा रहे थे, न सिर्फ ये कि देश बल्कि दुनिया भर में, उस दिन उस सिक्के को रिलीज़ किया जाता। लेकिन कुछ टेक्निकल मजबूरियां आ गई और अप्रूवल में थोड़ी देर हो गई, जिसकी वजह से 24 दिसंबर 2024 को वो सिक्का जारी नहीं किया जा सका। लेकिन फाइनली 12 फरवरी को उस सिक्के की अप्रूवल आ गई, यानी कि ये 12 फरवरी को तय हो गया भारत सरकार की जानिब से। उन्होंने अपने गज़ट में भी इस बात का इजहार कर दिया, ऐलान कर दिया कि मोहम्मद रफ़ी साहब के इस जन्म शताब्दी के मौके पर भारत सरकार की जानिब से एक कॉमेमोरेटिव सिक्का जारी किया जाएगा। और उस सिक्के की जो डिटेल है
वो कुछ यूँ है कि ये सिक्का, जैसे कि हमेशा हर सिक्का गोलाकार का होता है, तो ये सिक्का भी गोलाकार का ही होगा। इसका वज़न 35 ग्राम होगा और ये 4 धातुओं से मिलकर बना होगा, जिसमें 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकेल और 5% जस्ता शामिल होगा। इस गोल आकार के सिक्के में आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों का जो सिक्का आता था उसमें किनारे की जानिब वो दांतें बने होते थे, तो इसमें भी वो पूरे सिक्के में चारों तरफ वो दांतें बनी हुई होंगी, जिसकी तादाद 200 होगी। और ये सिक्का जो होगा, इसमें एक तरफ तो रफ़ी साहब की खूबसूरत सी मुस्कुराती सी तस्वीर होगी, जिस पे एक छोटी सी डिटेलिंग होगी मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में, उनकी पैदाइश और उनके इंतकाल की तारीख़ होगी। और दूसरी तरफ हर सिक्के की तरह उस पर 100 रुपये तो लिखा जाएगा ही, और अशोक स्तंभ का उस पर एक चित्र होगा। तो इस तरह से इस सिक्के को डिज़ाइन किया गया है, जिसे अप्रूवल मिल चुकी है और अब बहुत जल्द इस सिक्के को लोग हासिल भी कर सकेंगे। इस सिक्के को हासिल करने का भी एक तरीक़ा है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो ये एक ऐसी खुशी की बात है कि जिसके बारे में फिर वही बात आती है कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे और किस तरह से अपनी इस खुशी को आपके साथ शेयर करूं कि वैसे जो एक थोड़ा बहुत दिल में दुख तो बहरहाल रफ़ी साहब के हवाले से है, भारत रत्न के हवाले से है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से भारत सरकार ने इस बार इस चीज़ को हम लोगों के लिए एक खुशी का सबब बना दिया है, इसके लिए मैं अपने भारत सरकार के लिए, भारत सरकार की जो एक मन में खुशी महसूस कर रहा हूं और उनके लिए मैं शुक्रिया के जज्बात महसूस कर रहा हूं। और मेरा ख्याल है कि मेरे इस जज्बे में आप लोग भी शामिल होंगे। हमारे मित्र, हमारे दोस्त जितेश दवे, जो कि दिल से दिल तक जुड़ी चैनल चलाते हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत ही डिटेल्ड इस बारे में एक वीडियो बनाया है, इसलिए मैं इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा कि मैं दोबारा उन्हीं डिटेल्स को फिर से आपके सामने दोहराऊं। लेकिन मैं उनके चैनल की लिंक आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उनके चैनल पर जाकर भी इसकी पूरी डिटेलिंग देख सकें। वैसे जहाँ तक डिटेल का ताल्लुक़ है, तो वो तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सिक्के का प्रस्ताव रखा गया था हमारे वी शंकर जी, जो कि शानमुखा सबानत फाइन आर्ट्स और संगीत सभाघर के प्रेसिडेंट हैं, उनकी और मोहतरमा नसरीन साहबा की जानिब से, जो कि रफ़ी साहब की मजली बेटी हैं। इसे जो पेश किया गया था जनवरी 2023 में, लेकिन अप्रूवल आने में थोड़ी देर हो गई, वरना 24 दिसंबर में ही हमारे सामने वो सिक्का हमारे हाथों में होता। लेकिन बहरकैफ वो जो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो देर से ही सही, लेकिन 12 फरवरी को इसकी अप्रूवल आ गई है और भारत सरकार के गज़ट में इसकी पूरी तफसील आ गई। और इतना ही नहीं, द हिंदूज़ में उसके बिज़नेस कॉलम में इसकी पूरी डिटेल इस खबर की वो मौजूद है। वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करते रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिक्का 35 ग्राम का है, गोलाकार का है, 4 धातुओं से बना हुआ है, चारों तरफ जो किनारे में दांतें हैं वो 200 हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस सिक्के पे रफ़ी साहब की उस हंसती मुस्कुराती प्यारी सी तस्वीर को देख पाएंगे, जिस पे दूसरी जानिब अशोक स्तंभ मौजूद है और वो 100 रुपये का हिंसा मौजूद है। तो आइए इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के साथ इस खुशियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आखिरकार हमारी भारत सरकार ने रफ़ी साहब की अज़मत का एतराफ़ करते हुए एक ये जो कॉमेमोरेटिव सिक्का है वो जारी किया है। अब इंतज़ार इस बात का है कि कब हम उसे अपने हाथों में ले सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।